मगन यूट्यूब चैनल। और आज आपको मैं एक इंटरेस्ट चीज़ कर रहा हूँ। जो आप अभी क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जेईई एडवांस 2026 का पेपर नहीं है भाई। ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया था, नमगन टेस्ट सीरीज। और जो बच्चे ऑलरेडी उस टेस्ट सीरीज़ के हिस्से हैं और वो हमारे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वो भी कमेंट करें। और इस टेस्ट सीरीज़ में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हमारे पास एक क्राइटेरिया था, हम लोग 99% से नीचे वाले को एडमिशन्स दे ही नहीं रहे थे। एक दो स्पेशल आ गए होंगे और उनका मैथ्स में स्कोर ज़बरदस्त रूप से बूस्ट किया है। ऑल ऑफ देम विल एडमिटेड। और मैथ्स का जो स्कोर है वो कई बच्चे को 100 भी है, एक बच्चे को 100+ भी है। और बाकी एवरेज मैथ्स का स्कोर जो इस ग्रुप में रहा है तो लगभग 60 से 70 रहा है। तो आप जो भी बच्चे अभी इस टेस्ट सीरीज में इनरोल करना चाहते हो, ये पास्ट वाले पेपर्स का एक्सेस लेना चाहते हो, उसके पास दो ऑप्शंस है। या तो आप रैंकर्स ब्लूप्रिंट बुक खरीदो, जिसमें काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे डिटेल सॉल्यूशंस के साथ, या फिर डायरेक्टली आप जो यूट्यूब चैनल पे नंबर के डिस्क्रिप्शन है उसमें जा सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन 2026 के लिए फ्रेम किया गया था टेस्ट, लेकिन ये इक्वली रिलेवेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। और सबसे सरप्राइजिंग बात जो है, जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो आप देखोगे, एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछा गया है जेईई एडवांस 2026 में। और ये तो मैं सिर्फ एक पेपर से आपको दो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो कैसे एडवांस ने सिमिलरली एग्जैक्टली कॉपी किया है एक क्वेश्चन का, और एक का पूरा आइडिया आई नॉट टिल कॉपी किया है, मतलब उससे मैच कर रहा है। ठीक है। और ऐसा हम लोगों ने 12 पेपर्स क्रिएट किए थे, और जो बच्चे 12 पेपर्स प्रॉपरली लिखे होंगे उनका अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था, और एडवांस में उनको एक्चुअल फील ही आ रहा होगा वही पेपर जैसा। तो आप टाइपिंग से लेके क्वेश्चन का क्वालिटी देखो। एक एडवांस ने 2 लिस्ट पे भी क्वेश्चन पूछा था, और अगर आप देखोगे 2026 का क्वेश्चन तो उसके कॉमन एरिया पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है यहाँ पे। हालांकि मैंने क्वेश्चन को और थोड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे बनाया था अपने टेस्ट सीरीज़ में, जिससे आपका स्किल्स चेक करने के लिए मल्टीपल करेक्ट। तो जो बच्चे ये बना लिए होंगे उनके लिए वो तो बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चंस लगा होगा। इट वाज लिटरली वेरी इजी, और वहाँ 2 पार्ट थे तो क्वेश्चन को और कर सकते थे। अब देखो, जैसे इस पेपर का भी तुम डिजाइन देखो, हमने उस एरिया बॉन्डेड को वो एलिप्स से ज्वाइन किया था, जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था जो पक्का पूछेगा, और वो पूछ दिया। फिर मैंने प्रेडिक्ट किया था जो भाई कोनिक सेक्शन से तुम्हारा एलिप्स या टेंजेंट पूछेगा, तो वो डायरेक्टली हालांकि नहीं पूछा है, जबकि पेपर 4 और 5 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी सवाल है जो कि जेईई एडवांस ने पूछा है। तो वो चीज़ पे भी डायरेक्टली वहाँ पे मैच किए गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आपको मैं ये क्वेश्चन दिखाता हूँ भाई, क्वेश्चन 4। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन 4, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एडवांस ने पूछ डाला है। और ये सिर्फ मैं अपना एक पेपर का बात कर रहा हूँ, नम्मा गणित। तो थैंक्स टू इंटायर नम्मा गणित टीम, जिन्होंने इस हिसाब से और मैक्सिमम सारे क्वेश्चन हमने खुद बनाए हैं आपके लिए। तो देखो, पी नॉट फंक्शन मैंने डिफाइन किया था x² - 1 to the power 10, और पी के एक्स को उसका डेरिवेटिव सक्सेसिव डेरिवेटिव कर रहा था, मतलब 10 बार इसका डेरिवेटिव फिर उसका डेरिवेटिव। और फिर मैंने सेट ऑफ डिस्टिंक्ट रूट पूछा था, यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम, और आप एनालाइज कर सकते हो इसका 10th डेरिवेटिव को। अब देखो, मैं एक्चुअल तुमको एडवांस का क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक्चुअल पेपर। और एक्चुअल पेपर में अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। कहाँ गया भाई मेरा सवाल? अगर मैं x का पावर 10 वाला सवाल की यहाँ पे बात करूँ तो इसमें से किसी एक पेपर में एग्जैक्टली ये सवाल पूछा था। देखो, मैट्रिक्स से भी पावर्स वाले पूछे हैं, तो मैंने ऑलरेडी हम लोगों ने ये पावर्स वाले ही सवाल किए थे, और मैं बताया भी था जो अननेसेसरी उसको वो मिक्स कर देगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा या फिर नहीं पूछेगा। इक्विवेलेंट से भी रिलेशन से एक क्वेश्चन था बेल नंबर पे, हालांकि एग्जैक्टली ये मॉडल पे नहीं था, लेकिन बेल नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। पीएनसी को हमने बहुत ही कम रखा था, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस हम लोगों ने पूछा था अपने टेस्ट सीरीज में, तो उस पर आया ये वाला क्वेश्चंस। आई थिंक सिर्फ इसको चेंज करके क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा गया था, इवन फंक्शंस भी सेम था, तो आप चेक कर सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री तो ये खैर बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, तो ये तो कोई भी टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा। और ये एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर से मैच किया गया मैट्रिक्स और वेक्टर्स है, जो कि हमारा थिन बुक विद फैट आइडियाज़ में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब अगर ये तो पेपर वो वाला था, अगर आप दूसरे पेपर एडवांस के ले जाओगे तो वहाँ पे देखोगे जो एक्चुअल क्वेश्चन है, तो मैं आपको ऑलरेडी एड्रेस ये बता दे रहा हूँ, और आप जाके वहाँ पे चेक करो भाई, मज़ा ही आ जाएगा आपको। वो एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली इसी फंक्शन को लेके, और फिर 4 ऑप्शंस एडवांस वाले ने पूछे हैं आपसे। ठीक, हाँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिल जाएंगे जेईई एडवांस 2026 में, जिन्होंने उन्हें f(x) जो है वो डिफाइन किया है d10/dx10, और एग्जैक्टली यही फंक्शन x² - 1 का पावर 10। अब बोलो, ये इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है?
तो अब मैं इसका भी आपको सीक्रेट बताता चलूँ। एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया था, तो पूरा IIT रुड़की के जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी वो अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पढ़ाते हैं बेसिक मैथ्स और मैथ्स के कोर्सेज में, उस पूरे का एक्सेस लिया था। और अब वो कैसे लिया था दैट विल नॉट टेल यू। और वो पूरे एक्सेस के बाद हम लोगों ने ये किया, जो भाई किस किस टॉपिक्स पे जो वो प्रोफेसर्स है वो ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन का सिग्नेचर होता है जो ये फलना टॉपिक पे दे विल पुट मोर स्ट्रेस, और उसको डिकोड करके हमने एक ब्रेन मैपिंग करके हम लोगों ने पेपर बनाया था जो एग्जैक्ट एडवांस को फील करे। और हम लोग फिर करने वाले हैं वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी। लेकिन ये पेपर ऐसे बनाया ही गया है जो इट विल बी रिलीवेंट इवन फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ JEE एडवांस। ठीक है, तो 3 साल पे। तो अगर किसी को इस कोर्स में इनरोल करना है, हम लोग जो लॉन्च करने वाले हैं अगस्त के एंड में, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स होगा, जिसमें इस बार हम लोगों ने क्या किया है, तो हम लोग आपको 2-3 पेपर्स जो है वो शेयर करेंगे। ऑफ कोर्स जो पे करेंगे उनके लिए, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नहीं होगा। सैम्पल पेपर जो होगा वो आपको फ्री मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत ही एक बेसिक कोर्स पे फीस पे करना होगा, जहाँ पे हम लोग एक डेमो क्लासेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग देंगे 2 hours का, 2 दिन, और प्लस एक सैम्पल पेपर। उसका चार्जेस बहुत ही आसान रहेगा, कुछ 99 रुपीज़ और ऐसा 199 रुपीज़ ऐसे करके रहेगा। अब जो बच्चे उससे कन्विंस्ड हो जाए या उनको अच्छा लगे, उनको लगे वो हेल्पफुल है, अगर आपको लगे हेल्पफुल नहीं है तो मत लो। ठीक है, तो हम लोग चीट नहीं करना चाहते हैं। तो आपका अगर बुरेगा भी तो जस्ट 199 और 299 रुपीज़ जाएगा। ठीक है, अगर हेल्पफुल है तो कंटिन्यू करो, अगर हेल्पफुल नहीं है तो तुम मत करो। तो सिंपल है। हम लोग वी आर नॉट लाइक भाई शुरू में ही तुमसे 25,000 रुपया ले लेंगे, 10,000 रुपया ले लेंगे और आपको बांध के रख लेंगे। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। सो दिस टाइम व्हाट वी आर टेलिंग, जो भी सीरियस बच्चे हों आप हमसे जुड़े। अगस्त के एंड में जो है आप ये मोबाइल नंबर और लिंक जो है वो हमारे चैनल के मेन चैनल के आप स्क्रीन पे जाके वहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में देख सकते हो। ठीक है, और वो जुड़ के आप हमारे टेस्ट सीरीज़ और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज जो हैं वो इंक्लूडेड रहेगा एक पैनल में ही, और उससे कर सकते हो। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का हर एक पेपर जो है हम लोग मार्केट में रिलीज़ नहीं करने वाले हैं इस बार ओपनली, तो वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में आपको दिखाया जाएगा और कुछ खास बच्चों के लिए अवेलेबल होगा जो कि वो कोर्स में इनरोल करेंगे। राइट, क्योंकि इस बार आपको पता है कुछ वाइब्रेंट कोचिंग्स हैं और फीस और कोचिंग्स हैं कोटा के, उन्होंने भी हमारे पेपर का यूज़ किया है। तो थोड़ा इतने मेहनत को अपने पास रखने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाए हैं। एंड रेस्ट आपको कैसा लगता है हमारा वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट। आप देखो बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल थे, ये बनाने के बाद आपका जो दिमाग का डायमेंशंस था वो खुल जाता है, और आपका थॉट प्रोसेस जैसे ही बढ़ता है रिलेवेंट क्वेश्चन में, तो आप एक्चुअल एग्जाम को भी आसानी से करने लगते हो। हालांकि इस टाइप के भी क्वेश्चंस थे, ये 3 फंक्शन पे नहीं थे बट सिंपल थे, ग्रुप मेकिंग पे, तो आप वो भी कर सकते थे। ये तो एक पेपर का हाल है, यहाँ पे बहुत पेपर था। जैसे यहाँ पे टेस्ट 11 की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए सेट ऑफ पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस लिया गया था, मैट्रिक्स से लिया गया था, एक फंक्शनल इक्वेशन से था, फिर लिमिट से था। तो इस हिसाब से हम लोगों ने जो क्वेश्चंस हैं वो डिजाइन किए हैं। प्रोबेबिलिटी में आप देख लीजिए इंडिपेंडेंट इवेंट से क्वेश्चन था, सारे एक्चुअल एग्जाम में भी वो इक्वली लाइकली या उस हिसाब से सवाल रहा होगा। प्लेन से हालांकि कुछ खास क्वेश्चंस देखने को मिला नहीं एडवांस में इस बार, बाइनोमियल थ्योरम से खास मिला नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर से यहाँ पे थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता था। हम लोगों ने पैराबोला को वेक्टर से कनेक्ट किया था और फिर उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोकस से कनेक्ट किया था, तो ये अपने में एक इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट का बहुत ही उम्दा उदाहरण था। एक हालांकि फंक्शनल इक्वेशन से भी शायद क्वेश्चन आया है, आप अगर चेक करोगे तो बहुत ही बेसिक था वो, लेकिन यहाँ पे भी आप वो डेरिवेटिव का यूज़ करके कर सकते हो। और यही नहीं, जैसे बहुत पेपर थे, जैसे हमारे टेस्ट 9 अगर आप देखोगे तो आप देखो कितना शानदार पैराबोला का क्वेश्चन था और हर एक पार्ट को ये डील कर रहा है। ठीक, यहाँ पे वेरिएंस और मीन पे सवाल था। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी लिबनीज लगाने के बाद जो है वो भी नंबर ऑफ सेट्स और नॉन डिफरेंशियबिलिटी वाला सवाल पूछा गया है आपको। तो अब कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो देखोगे वो बहुत ही क्वालिटी का क्वेश्चंस, लोकेशंस ऑफ रूट पे हम लोगों ने शायद पावर्स पे डाला था, तो वो लोकेशन ऑफ रूट पे तो क्वेश्चंस नहीं था। ये ट्रिग्नोमेट्री से बेसिक सवाल हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया, बाइएक्ट्रिक क्वेश्चंस तो ये तो इस बार नहीं पूछा था यहाँ पे। तो अगर आप और टेस्ट सीरीज यहाँ पे देखोगे तो डेफिनेटली यू कैन एबल टू रिलेट। तो ये था, और हम अभी भी फ्री में प्रॉब्लम सॉल्विंग इस चैनल पे लाते रहेंगे, तो आप जुड़िए। जो अच्छे बच्चे हैं, जो रियली मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और फ्यूचर भी मैथ्स का ही है, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग हो चाहे प्योर साइंस हो, उसका फ्यूचर है, तो आप जुड़ सकते हो हमारे चैनल से, कोई फोर्स नहीं है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।